झरना नाम का एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन्हीं में से एक था मोहन, एक ईमानदार लेकिन गरीब मछुआरा। हर दिन वह अपनी पुरानी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजारा करता। परंतु कुछ दिनों से समुद्र भी जैसे रूठ गया था। आज भी मुश्किल से 2 मछली मिली। घर जाके शालिनी को क्या मुंह दिखाऊंगा। थक हार कर और 2 मछलियों के साथ मोहन ने नाव मोड़ दी गांव की ओर लौटने के लिए। घर पर उसकी पत्नी शालिनी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन खाली हाथ देखकर उसका सब्र टूट गया। मोहन, घर में दाल चावल तक नहीं बचा। न चूल्हा जल रहा है, न बर्तन में एक बूंद तेल। शालू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। समुंदर से आज भी कुछ नहीं मिला। कल सुबह जल्दी जाऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा। पर शालिनी का धैर्य अब नदी की तरह सूख गया था। फिर कुछ नहीं मोहन, रोज वही कहानी। क्या इसी तरह भूखे मरेंगे हम? जाओ जाओ लाला सेठ के पास, कुछ उधार ले आओ, वरना अगले 2 दिन में हम सब भूख से मर जाएंगे। ठीक है शालू, मैं जाता हूँ। मोहन सिर झुकाए, दिल में हार का दर्द और आंखों में मजबूरी लिए घर से निकल पड़ा। मजबूरी में मोहन लाला सेठ की हवेली गया। लाला सेठ एक अमीर और घमंडी व्यक्ति था जो गांव का सबसे बड़ा उद्धार देने वाला था। लाला सेठ अपनी हवेली के अंदर एक सोफे पर बैठा हुआ था। सेठ जी, कुछ उधार दे दीजिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं आपका पैसा कुछ दिन में चुका दूंगा। मोहन की आंखों में उम्मीद थी और दिल में मजबूरी। मोहन, तू तो हमेशा रोती सूरत लेकर आता है। गरीबी तेरा कर्म है और मैं अपनी मेहनत तेरे जैसे नालायक पे बर्बाद नहीं कर सकता। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लाला सेठ की आंखों में सिर्फ घमंड था। चल निकल यहाँ से, मुझे अपना दिन खराब नहीं करना। लाला सेठ ने सबके सामने मोहन का अपमान किया और उसे अपनी हवेली के बाहर निकाल दिया। बेइज्जती का दर्द, गरीबी की मजबूरी और परिवार की भूख का बोझ लेकर मोहन चुपचाप वहां से चला गया। मोहन रात को थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था। दिल में उदासी थी, दिमाग में सिर्फ एक ही सोच चल रही थी। न पैसे बचे हैं, न उम्मीद। हर तरफ अंधेरा है। अब जीने का कोई मतलब नहीं। मोहन अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में चला गया। छोटी छोटी लहरों को पार करता हुआ वह समुद्र के बीच जा पहुंचा। मोहन अपने आप से बातें करते करते अपनी जिंदगी समाप्त करने जा रहा था। अगर मैं चला जाऊं तो शायद सारे दुख खत्म हो जाएंगे। शालिनी को भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मोहन नाव के किनारे खड़े होकर कूदने के लिए पांव आगे बढ़ाता, तभी समुद्र के बीच से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। मोहन एकदम होश में आ गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पानी में डूब रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है। मोहन ने तुरंत अपनी नाव घुमाई और उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर उसे खींचकर नाव में चढ़ा लिया। बाबा, आप ठीक हो? आप इतने बीच समुंदर में कैसे आ गए? बेटा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं जल देवता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम टूट चुके हो, लेकिन उस वक्त भी तुमने दूसरे की मदद की। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। जल देवता ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ जाल निकाला। वह जाल साधारण जाल से अलग था। उसमें एक अलग सी चमक थी। यह एक जादुई जाल है। जब भी तुम इसे समुंदर में डालोगे, तुम्हें जितनी चाहे उतनी मछलियां मिलेंगी।
तुम्हें भूख से कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। मोहन के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन याद रखना, इस जाल का इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम्हें इसकी असली जरूरत हो। अगर तुम लालच में इसे रोज रोज इस्तेमाल करोगे तो यह जाल तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। हे जलदेव, मैं वादा करता हूँ मैं इस जाल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। जल देवता मुस्कुराए और एक तेज चमक के साथ समुद्र में गायब हो गए। मोहन ने अपने हाथों में वह जादुई जाल संभाला और अपने घर लौटने के लिए नाव मोड़ दी। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने धड़कते दिल के साथ अपना जादुई जाल उठाया और नाव लेकर समुद्र की ओर निकल गया। मोहन डर रहा था, कहीं उसका सपना टूट न जाए। उसने समुद्र के बीच जाकर अपने हाथों से जाल समुद्र में डाला। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत था। फिर अचानक पूरा जाल मछलियों से भर गया। इतनी सारी मछलियाँ! जल देवता का वरदान सच निकला। उस दिन मोहन मछली पकड़ता और बाजार में जाकर बेचता और देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन मोहन ने जल देवता के शब्द नहीं भूले थे। अब वह जाल केवल तब डालता जब सच में जरूरत होती। न ज्यादा लालच, न ज्यादा चाहत। मोहन ईमानदारी से जीवन जीता रहा और उसके दिन अच्छे हो गए। जब लाला सेठ ने देखा कि मोहन दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, उसके घर में खुशहाली आ गई है, तो उसके दिल में जलन पैदा हो गई। एक दिन लाला सेठ मोहन के घर गया और बड़ा मीठा बनकर उसके सामने आया। मोहन बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। सेठ जी, आप यहाँ? कुछ काम है क्या आपको? नहीं बेटा, बस मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? हाँ मोहन, जब तुमने मुझसे उधार मांगा था और मैंने मना कर दिया था तो तुम्हारा दिल टूट गया था, मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद की मेहनत से कुछ कर दिखाओ। मैं चाहता था कि तुम जिंदगी की असली कीमत को समझो। मोहन लाला सेठ की बातें सुनकर बहक गया। सेठ जी, आपने जो भी किया शायद उसमें मेरी ही भलाई थी। मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि तुमने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बदल दी। लाला सेठ अब अपना असली मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वैसे मोहन बेटा, एक बात पूछूं? आखिर तुमने ऐसी कौन सी मेहनत की जो इतनी जल्दी तुम्हारा जीवन बदल गया? सेठ जी, जब उस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, मोहन सब कुछ ईमानदारी से बता देता है, लेकिन वह जल देवता की शर्त बताना भूल जाता है और लाला सेठ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और लाला सेठ मन ही मन में सोचता है, अब मैं इस जाल का मालिक बनूंगा और मोहन से भी ज्यादा अमीर बनूंगा। मोहन बेटा, तो क्या मैं भी एक दिन के लिए इसका उपयोग कर सकता हूँ? बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। अगर तुम्हें मना करना है तो तुम मना कर सकते हो। मैं तो एक बूढ़ा सा आदमी चला जाऊंगा अपनी साधारण जाल लेके, पता नहीं मछली मिले या नहीं। सेठ जी, यह जाल मुझे भगवान ने दिया है, पर आपने ही तो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। शायद आपने उस दिन पैसे देकर मदद नहीं की होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। मेरी जिंदगी की असली सीख वहीं से शुरू हुई थी। मोहन का दिल पिघल गया था। उसने सोचा, जो कुछ वह आज है, कहीं ना कहीं उसमें लाला सेठ का भी योगदान था। सेठ जी, यह जाल आप रख लीजिए। मोहन ने बिना किसी शक के अपना जादुई जाल लाला सेठ के हाथ में दे दिया। लाला सेठ जाल लेते हुए अपने मन में मुस्कुराया। बस
अब सब कुछ मेरा होगा। दिन भर जाल डालूंगा और पैसा बरसाऊंगा। लेकिन लाला सेठ को यह नहीं पता था कि जाल के साथ एक शर्त भी बंधी थी, और शर्त तोड़ने वाले का अंजाम कुछ और ही होता है। लाला सेठ अपनी नाव लेकर समुद्र के बीच चला जाता है। उसके मन में एक ही सोच चल रही थी, आज मैं इतनी मछली पकड़ूंगा कि सारा गांव मेरी तारीफ करेगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने जादुई जाल को समुद्र में डाल दिया। शुरू में सब शांत था, लेकिन कुछ ही देर में जाल इतना भारी हो गया, मछलियों का वजन बढ़ता गया। वाह, आज मेरी किस्मत चमक गई। पर लाला सेठ भूल गया था जल देवता की शर्त। अगर लालच किया तो सब कुछ छिन जाएगा। अरे, इतना भारी जाल छोड़ दूं क्या? नहीं, बस थोड़ा जोर और लगाऊंगा तो सब मेरा होगा। जैसे ही लाला सेठ ने ज्यादा जोर लगाकर जाल खींचना शुरू किया, नाव एक तरफ झुक गई। जाल का भार समुद्र की ओर खींच रहा था, लेकिन लालच में अंधा लाला सेठ जाल को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक जोर का झटका आया और जाल के साथ लाला सेठ भी समुद्र में खींच गया। समुद्र की लहरों ने उसे अपनी गहराइयों में समा लिया, और इस तरह जल देवता का दिया हुआ श्राप पूरा हुआ। लालच का अंत।